कवर करने वाले हैं ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आई एम यूज टू और आई यूज टू, डोंट गेट कन्फ्यूज एनी मोर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अक्सर कन्फ्यूज करता है। आई एम यूज टू और आई यूज टू के हम डिफरेंस को समझ ही नहीं पाते। सो अगर आप भी इन दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। आज हमारी एपिसोड 35 है। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चली है, जिसकी एपिसोड आज 35 है, जिसकी हमने अब तक 34 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं आई यूज टू को। आई यूज टू यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए। पहले आप क्या करते थे वो बताएंगे, लेकिन जो आप पहले करते थे अब वो नहीं करते। यह सेंटेंस पास्ट हैबिट या पास्ट स्टेट के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आई यूज टू वेक अप अर्ली। मैं पहले जल्दी उठता या उठता था। यथार्थी आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो ये काम आप पहले करते थे अब नहीं करते, तो इसीलिए आप यहाँ पे यूज टू लगा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी यूज टू लिव इन दिल्ली। वह पहले दिल्ली में रहती थी। अगर आप इसको सीधा भी कहें कि वह दिल्ली में रहती थी, इस यूज टू से ये क्लियर हो रहा है कि वो पहले रहती थी अब नहीं रहती। वी यूज टू प्ले आउटसाइड। हम पहले बाहर खेला करते थे। ही यूज टू स्मोक अ लॉट। वह पहले बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता था। ये सारे ही एक्शन बता रहे हैं कि आप पहले करते थे अब नहीं करते। दे यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। वे पहले पैदल स्कूल जाया करते थे। आई यूज टू फील नर्वस। मैं पहले घबराया हुआ महसूस करता था या करती थी। सो इन सेंटेंस में आप देख रहे हैं, आप पास्ट की वो हैबिट बता रहे हैं जो आप पहले करते थे अब नहीं करते। और सेंटेंस देख लेते हैं। शी यूज टू वॉच टीवी अलॉट। वह पहले बहुत टीवी देखा करती थी। वी यूज टू लिव इन अ विलेज। हम पहले गांव में रहते थे। अगर यहाँ पे पहले वर्ड को हटा दिया जाए तो भी सेंटेंस का मतलब यह निकलेगा कि हम गांव में रहा करते थे, और यूज टू से ये क्लियर हो रहा है कि वो पास्ट का कोई एक्शन था, अब वो नहीं हो रहा। कॉमन मिस्टेक्स हम देख लेते हैं। आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली। सो यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे आई यूज टू वेक अप अर्ली। रूल याद रख लो, यूज टू के बाद प्लस V1 आएगा ओनली। अब हम समझते हैं आई एम यूज टू को, ताकि डिफरेंस क्लियर हो सके दोनों का। आई एम यूज टू यूज होता है मुझे आदत है या मैं कंफर्टेबल हूँ, यानी ये प्रेजेंट हैबिट बताता है जो अभी भी चल रही है, प्रेजेंट हैबिट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यूज टू। यहाँ पर वो प्लस आईएनजी आता है, V1 नहीं आता। यहाँ पे इसके साथ आईएनजी यूज होगा। यहाँ पर आप V4 लिख सकते हैं, यहाँ पर V4 आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। मुझे जल्दी उठने की आदत है, यानी कि आप प्रेजेंट हैबिट के बारे में बता रहे हैं। शी इज यूज टू लिव अलोन। उसे अकेले रहने की आदत है। ये बात आप याद रखें कि एम यूज टू जब लगा रहे हैं आप, इसका मतलब आप प्रेजेंट की ही हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज यूज टू हार्ड वर्क। उसे मेहनत करने की आदत है। वी आर यूज टू ऑनलाइन क्लासेस। हमें ऑनलाइन कक्षाओं की आदत हो चुकी है। दे आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी बोलने की आदत है। आई एम यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। मुझे रात देर तक काम करने की आदत है।
शी इज़ यूज टू ट्रैवलिंग अलॉन, उसे अकेले यात्रा करने की आदत है। ही इज़ यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, उसे तीखा खाना खाने की आदत है। सो ये बात आपको याद रहे कि जब आप इज एम आर के साथ यूज टू यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना है वी फॉर, इसके बाद आपको वी वन यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रेजेंट हैबिट के बारे में बता रहा है, पास्ट के हैबिट के बारे में नहीं बता रहा। और जब आप यूज टू यूज़ करते हैं आई के साथ या सब्जेक्ट के साथ, तब आप वी वन का यूज़ करेंगे। और याद रहे वो एक्शन पास्ट का एक्शन था, अब आप उसे नहीं कर रहे। कॉमन मिस्टेक को समझ लेते हैं। कॉमन मिस्टेक ये है आई एम यूज टू वेक अप अर्ली, गलत है। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली सही होगा। यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म या नाउन ही आएगा, ये बात आप ध्यान रहे। आई होप कि जो डिफरेंस था यूज टू और आई एम यूज टू का वो क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही और ज़्यादा डिफरेंस को कवर करने के लिए, कन्फ्यूजिंग टॉपिक को कवर करने के लिए आप द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर की प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइस, आप ज़रूर बताया करें, ज़रूर कनेक्ट किया कीजिए, उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड होगा। हम एक दूसरे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। आपको पता ही है हमारे द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से सीरीज चली है, जिसमें हम ये सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो तो ग्रामर की भी सेम है, वो अगर आप ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहें तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रामर के टॉपिक में। आप चीज़ों के डिफरेंस को समझकर उन्हें लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। सही आंसर क्या है? आई डैश यूज टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, शी डैश यूज टू ईट जंक फूड। थर्ड है वी आर यूज टू डैश लेट। सो इन तीनों में बेसिकली आपको बताना है यूज टू आएगा, एम यूज टू आएगा, कहाँ पर ओनली यूज टू आएगा और कहाँ पर एम या बेसिकली इज एम आर के साथ यूज टू आएगा। सो ये आपको लिखकर बताना है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम ज़रूर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। अगर आपने सही आंसर दिया दैट मीन्स आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अदरवाइज अभी आपको समझ नहीं आया है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।